ओके तो भाई फाइनली रणवीर सिंह के बर्थडे पर धुरंधर का 2.5 मिनट से भी एक बड़ा टीजर को फर्स्ट लुक के नाम से रिलीज कर दिया है। और ये क्या लग रहा है भाई, टीजर के फर्स्ट फ्रेम से लास्ट फ्रेम तक सब कुछ एकदम तबाही है। हमें तो इसके अंदर कोई कमी नजर नहीं आई। जिस तरह रणवीर के बैक शॉट से इसका टीजर स्टार्ट होता है, वो स्लो मोशन में चलते जा रहे हैं और उनके चारों तरफ हथियार ही हथियार है भाई, क्या लग रहा था। उसके बाद ये थोड़ा टाइम लेती है और 50 सेकंड के बाद तो भाई टीजर एकदम फायर बन जाती है। फिर एंड तक ये हमें एकदम हाई देते जाती है। आदित्य धर को मानना पड़ेगा भाई, वो क्यों इतने दिनों से कोई मूवी नहीं ला रहे थे अब समझ में आ रहा है। वो अपना सारा का सारा टाइम यहाँ इन्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन उनका लास्ट मूवी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक को तो 6 साल हो गया है ना, तो क्या मतलब वो इस मूवी के लिए अपना 6 साल दे दिए, पता नहीं। लेकिन वो जो भी बनाए है भाई कमाल का लग रहा है। और उन्होंने सारा एक्टर लोगों से क्या एक्टिंग निचोड़ा है भाई। संजू बाबा का यूज लोकेश कनगराज के बाद और कोई ठीक से कर नहीं पा रहा था, लेकिन इसमें देखो उनका एक लुक से ही सामने वाला पैंट गीली कर देगा। आर माधवन को तो ज्यादा दिखाया नहीं है, जितना भी दिखाया है वो अच्छे ही लग रहे हैं। और अर्जुन रामपाल भी हमेशा अच्छे ही लगते हैं। पर अब इसमें अक्षय खन्ना को भी देखो, छावा के बाद वो इसमें भी अपना परफॉर्मेंस मचा रहे हैं भाई। बाकी रणवीर सिंह की बात करें तो उनके परफॉर्मेंस पर तो कभी डाउट किया ही नहीं जा सकता। कोई भी रोल दो, कुछ भी करने बोलो, वो भाई साहब उस कैरेक्टर को घुलकर पी जाते हैं और उस कैरेक्टर में ऐसे घुस जाते हैं कि ऑडियंस को एहसास होने नहीं देते वो एक्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो अपना कैरेक्टर को जीने लगती है। और इसमें भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया है। उनका परफॉर्मेंस का कोई जवाब नहीं। हाँ, लेकिन डायरेक्टर और एक्टर्स लोगों के बाद इसका म्यूजिक कंपोजर और टीजर काटने वाला एडिटर के तारीफ भी तो बनता है भाई। जिसने भी ये टीजर काटा है, क्या काटा है भाई। हर फ्रेम इतना टाइट और इम्पैक्टफुल लग रहा है कि उसने टीजर का लेवल को डबल ट्रिपल अरे कहां का कहां पहुंचा दिया है भाई। बिल्डअप, कट और फ्लो सब एकदम परफेक्ट है। और बैकग्राउंड स्कोर की बात करें तो टीजर का असली फील वहीं से आ रहा है, मानना पड़ेगा भाई। ये म्यूजिक नहीं, प्योर इमोशन है। कंपोजर ने सही जगह पर थ्रिल और एनर्जी सब इंजेक्ट किया है, क्योंकि ये वही म्यूजिक कंपोजर है जिन्होंने उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में भी म्यूजिक दिया था, और अभी आर्टिकल 370 के बाद केसरी चैप्टर 2 में भी। और क्या बचता है एक्शन, वो तो आपने भी देख ही लिया होगा यार। आदित्य धर है तो उस मामले में भी हम बिंदास रह सकते हैं। लेकिन अब अगर बात करें इसका प्लॉट की, तो भाई जिस किसी को पता ना हो बता दे, इसमें भी हमें इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड कहानी देखने मिलेगा। और उसमें से भी ज्यादातर पाकिस्तान का ही सीन होगा, ये तो आपने भी इस टीजर में नोटिस कर ही लिया होगा। तो हाँ, इसमें इंडिया का फर्स्ट अंडरकवर एजेंट का भी कहानी देखने मिलेगा, और वो अंडरकवर एजेंट के रोल रणवीर सिंह ही करेंगे ऐसा बोला जा रहा था। और ऐसा भी बोला जा रहा था कि वो अजित दोवल के रोल प्ले करने वाली है। लेकिन आर माधवन के ये लुक को देखकर तो भाई बिल्कुल नहीं लगता कि रणवीर सिंह उनके रोल में दिखने वाली है। तो इंडिया पाकिस्तान वाली बात और अंडरकवर एजेंट वाली बात तो इस टीजर से क्लियर हो गया है, वो हमें धुरंधर में देखने मिलेगा। लेकिन इसके अलावा भाई उन्होंने और कुछ रिवील नहीं किया, सिर्फ एक्शन ही एक्शन दिखाया है। तो इसका प्लॉट के बारे में जानने के लिए इसका ट्रेलर आने तक का इंतजार करना पड़ेगा। पर प्लॉट को साइड में रख के कुल मिलाकर देखा जाए तो भाई ये टीजर हमें बहुत बढ़िया लगा, और इसके अंदर हमें अभी तक कोई भी कमियां नहीं दिख रहा। लेकिन भाई अब अगर आए इसका रिलीज डेट पे तो शायद उसमें थोड़ा भाई इधर उधर हो सकता है। मेकर्स ने टीजर के साथ इसका रिलीज डेट को भी अनाउंस कर दिया है, और वो है 5 दिसंबर। मतलब पहले जो बोला जा रहा था ये 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में आ सकता है, शायद फरवरी के बीच में कहीं ये रिलीज होने वाला है। नहीं, अब ये उससे भी 2 महीना पहले आ रहा है, जो कि धुरंधर का इंतजार करने वालों के लिए तो अच्छी बात है। लेकिन एक कट्टर फिल्मी के लिए बुरी बात ये है कि उस दिन भाई प्रभास के द राजा साहब भी आ रहा है। मतलब अभी जैसे कूली और वॉर 2 दो बड़े मूवी का क्लैश होने जा रही है, वैसे 5 दिसंबर को भी साउथ और नॉर्थ का 2 बड़े मूवी द राजा साहब और धुरंधर की क्लैश होने जा रही है। ये लोग ऐसा क्यों करते हैं यार, कम से कम 1-2 हफ्ता आगे पीछे कर सकते थे। लेकिन एक ही डेट को सेम इसी मंथ 2023 के दिसंबर को सलार और डंकी का भी क्लैश हुआ था। सोचो वो दोनों मूवी का क्लैश ना होता तो उनका कलेक्शन कितना बढ़ सकता था। लेकिन उस क्लैश ने उन दोनों मूवी के कलेक्शन पर अपना असर डाला। लेकिन शायद फिर से वही सब अब रिपीट होने जा रहा है। अब माना कि दोनों का जॉनरा अलग है और अलग अलग इंडस्ट्री से भी है, लेकिन प्रभास की मूवी भी नॉर्थ इंडिया से कितना कलेक्शन करती है आपने देखा होगा। ऊपर से वो मूवी एक हॉरर कॉमेडी है, तो भाई आपको पता होगा अभी उसी का ही ट्रेंड चल रही है। माना कि अभी उसका इतना हाइप नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत भी वो मूवी अच्छा निकल गया तो भाई देखना फैमिली ऑडियंस पहले ऐसे ही मूवी को चुनती है यार। जब भूल-भुलैया 2-3 जैसे मूवी ब्लॉकबस्टर हो सकती है, जिसमें कि कार्तिक आर्यन जैसे छोटे एक्टर है, तो सोचो इसमें तो फिर भी प्रभास है जो कि खुद एक ब्रांड है और जिनका पूरी इंडिया में जलवा है, इसलिए इन्हें नॉर्थ इंडिया में भी अच्छी खासी स्क्रीन मिलने वाली है। और धुरंधर के हाथ से कुछ स्क्रीन जाने वाली है। और वहीं पर धुरंधर की भी देखा जाए तो भाई इसका टीजर काफी सॉलिड लग रहा है। रणवीर सिंह के साथ संजू बाबा, माधवन और अक्षय खन्ना जैसे एक्टर है, और ये आदित्य धर की एक मूवी है, तो इसे भी तो इग्नोर कर नहीं सकते। सिर्फ एक टीजर नहीं, सोशल मीडिया में इतना आग लगा दी है, तो जब ट्रेलर आएगा तो सोशल मीडिया का क्या हाल होगा आप थोड़ा सोच कर देखो। तो मतलब इस मूवी को भी ऑडियंस इग्नोर कर नहीं सकती, और भले ही रिलीज करे तो बाकी
लैंग्वेज में ये जैसे भी कलेक्शन करे, पर नॉर्थ इंडिया में तो भाई ये मचाने वाली है। तो नॉर्थ में ज्यादातर स्क्रीन तो भाई शायद धुरंधर को ही मिलेगी। तो ऐसे में देखा जाए तो द राजा साहब का भी लॉस होगा। वो नॉर्थ इंडिया से जितना कलेक्शन कर सकता था, अब धुरंधर की वजह से वो उससे आधा हो जाएगा। प्लस अब से आगे जिस तरह हर महीना बड़े बड़े मूवी रिलीज होने वाली है और ऑडियंस जिस तरह हर महीना थिएटर जाकर पैसा उड़ाने वाली है, ऐसे में दिसंबर आते आते एक ही डेट पर आने वाला वो दोनों मूवी देखने जाए, ऐसा बहुत कम ही होता है। सब लोग इतना अफोर्ड कर नहीं सकते भाई, तो वो लोग फिर अगला मूवी का ओटीटी में आने के इंतजार करेंगे या फिर कोई जुगाड़ लगाएंगे। तो मतलब हाँ भाई, ऐसे दो बड़े मूवी के क्लैश से कभी भी किसी का भी फायदा नहीं होने वाला। पर क्या कर, ये सब डिसाइड करने का पावर ऑडियंस या एक्टर के पास नहीं, प्रोड्यूसर के पास होता है। वो अपना मूवी को जब चाहे तब रिलीज कर सकती है और शायद इसका आउटपुट से काफी ज्यादा खुश है, तभी तो वो प्रभास की मूवी से क्लैश करने का कॉन्फिडेंट दिखा रहे हैं भाई। चलो सही है। इसका एक प्लस पॉइंट ये भी है कि ऑडियंस को ऑप्शन मिल जाएगा। जिसे हॉरर कॉमेडी देखना होगा वो राजा साहब देखने जाएगा और जिसे एक्शन देखना होगा वो धुरंधर देखने जाएगा। हम तो दोनों देखने जाएंगे, पर इन दोनों का ट्रेलर आने के बाद डिसाइड करेंगे कि पहले किसे देखा जाए। पर अब आप बताओ, आपको धुरंधर का फर्स्ट लुक कैसा लगा? इसे लेकर आपका क्या कहना है और 5 दिसंबर को आप पहले किसे देखने जाओगे? जो भी है नीचे हमें कमेंट करके बताओ। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।